हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो सीएसएल यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बहुत शानदार वैकेंसी आ चुकी है। आइए डिटेल से मैं समझते हैं इस वीडियो में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं, और अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए आप कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिटेल्स को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएसएल के बारे में समझते हैं। सीएसएल का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक मिनी रत्न कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ए लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न शेड्यूल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है। बाकी जो आपने देखा था वो नवरत्न कैटेगरी कंपनी जैसे एनएलसी वगैरह, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो मेंशन किया गया वो दिया गया यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रांचेस है यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, नवल आर्किटेक्चर है, सिविल है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वैकेंसी है अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे दिए गए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा वो आप देख सकते 65% मार्क, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे में जो दिया गया है वो 65% जो होगा आपका मिनिमम मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीज जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो आप चाहे तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट यहाँ पे ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये वीडियो में थोड़ा लेट से शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो 6 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो लास्ट डेट होगा 6 जनवरी 2025, यानी कि अभी भी काफी समय है। आप चाहे तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आई हुई, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई, जैसे यहाँ पे मैकेनिकल के लिए देखें तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी है, लेकिन जो टोटल में दिए गए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 आई हुई है मैकेनिकल के लिए। वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए देखें तो 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स, नवल आर्किटेक्चर, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे में देख सकते हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज आई हुई टोटल है 44 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली आई हुई है, ठीक है। बहुत कम वैकेंसी से थोड़े और आते तो और मौका मिल जाता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है द पोस्टिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेल बी एट सीएसएल कोची, सीएसएमआरयू, सीएमएसआरयू मुंबई, ये सारे लोकेशन से जहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सारे लोकेशन यहाँ पे दिए गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जो दिया है सिलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर की सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग हुई, ड्यूरिंग विच आपको जो है ना 50,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 50,000 का स्टाइपेंड आपको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। इसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग 1 ईयर असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा, जो चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया, ठीक है। अब देखते हैं तो बेसिक पे वगैरह देखें तो बेसिक पे जो यहाँ पे दिया गया है बेसिक पे 40,000 का दिया गया है। इसके अलावा डीए, एचआरए, पर्क्स एंड अलाउंसेस, यानी टोटल जो पर मंथ आ रहा है वो 80,280 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा जो आपको टोटल सीटीसी है वो 14 लाख रुपीज आपका टोटल सीटीसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए तो एज लिमिट अगर देखें तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 27 ईयर्स आपका दिया गया एज लिमिट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं 3 इयर्स फॉर ओबीसी है, 5 इयर्स फॉर एससी एसटी है। ये जो रिलैक्सेशन नॉर्मली सारे वैकेंसीज में होती है वही चीज है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हो दो फेजेस में होगा। सबसे पहला यहाँ पे फेज 1 में जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 60 मार्क्स का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं 60 मिनट ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 1 आवर्स की आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा फेज 2 जो आपका होगा, फेज 2 में आप देख सकते हैं कि फेज 2 में आपको ग्रुप डिस्कशन, जीडी, राइटिंग स्किल और पर्सनल इंटरव्यू, ये 40 मार्क्स ये तीनों होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट में आप देख सकते हैं कि 60 मार्क्स होगा, जबकि ग्रुप डिस्कशन में 10 मार्क्स होगा, राइटिंग स्किल्स में आपको 10 मार्क्स होगा और पर्सनल इंटरव्यू में आपका 20 मार्क्स होगा। तो ये टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या मेंशन किया गया तो आप देख सकते हैं कि द फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट सेल बी हेड एट वेरियस सेंटर्स इन केरला, यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आप कहीं से भी नहीं दे सकते, बल्कि ये सिर्फ केरला के ही अलग अलग सेंटर्स पे आपको जाके यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा चीज जो यहाँ पे मेंशन किया गया है द फेज 2 सेल बी हेल्ड एट सीएसएल कोची, सीएसएल कोची में आपका फेज 2 यानी कि जो इंटरव्यू होगा, राइटिंग स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन जो भी होगा वो आपको सीएसएल कोची में जाके देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिमम पास मार्क्स जो मेंशन किए गए वो आप देख सकते हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको रिक्वायर्ड होगा, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी दोनों इसके लिए यहाँ पे 40% आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, जो आपका फेज 1 और फेज 2 मिला के होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फी वगैरह दिया गया है, एप्लीकेशन फी आपको मिनिमम जो यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फी आपको 1000 रुपीज आपका नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी होगा, जबकि यहाँ पे मेंशन किया गया एससी एंड एसटी कैटेगरीज के लिए जो है ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो सीएसएल यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आई हुई थी, जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करें और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो और लोग एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।